सिहान के लिए इल्हाम और इल्हाम के लिए वो ज़मीन का टुकड़ा बहुत कीमती होने वाला है। जब सिहान को ये बात पता चलती है कि वो ज़मीन लाला के पास है और लाला ऐसे ही ज़मीन वापस नहीं करेगा, सिहान इल्हाम को भी यही बात बताता है कि लाला बहुत खतरनाक आदमी है, वो भी मेरे बाबा की टक्कर का है, इसलिए ज़मीन वापस लेना कोई आसान काम नहीं। तो यहाँ पर इल्हाम एक बात बोलती है कि ज़मीन तुम्हारे बाप की बेची है, मुझे मेरी माँ की ज़मीन हर हाल में वापस चाहिए, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तो सिहान आगे से यही कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, मुझे अगर अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं जान देकर भी तुम्हारी ज़मीन वापस दिलवाऊंगा। इसके बाद सिहान लाला से मिलने के लिए इसकी हवेली पहुंच जाएगा और लाला जैसे ही सिहान को अपने घर में देखेगा उसे हैरत के साथ गुस्सा भी आएगा, लेकिन वो अंदर से मुतमिन भी होगा कि गाजी यूसुफ की दुखती रग इसके हाथ लग गई है। तो सिहान लाला से यही बात करेगा कि मुझे ये ज़मीन हर कीमत पर वापस चाहिए। तो लाला आगे से हैरत में कहता है कि एक ज़मीन के टुकड़े के लिए तुम इतनी बेताब हुए जा रहे हो। तो सिहान आगे से कहेगा कि ज़मीन का टुकड़ा वो आपके लिए होगा, मेरे लिए वो मेरी जिंदगी है। तो लाला आगे से कहेगा ठीक है, मैं तुम्हारी जान के बदले वो ज़मीन वापस कर दूंगा। तो सिहान लाला के सामने खड़ा हो जाता है कि ठीक है लाला, मेरी जान ले लो। लेकिन ये बात गाजी यूसुफ को भी पता नहीं। जैसे ही उसे ये बात पता चलेगी तो वो फौरन लाला के खिलाफ हो जाएगा और उसे कहेगा कि तुम्हें पता है कि मेरा बेटा मुझे जान से ज्यादा अजीज है और तुम उस जमीन की कीमत मेरे बेटे की जान लगा रहे हो। तो आगे से लाला कहेगा कि बहुत सी पुरानी दुश्मनियों का तुमसे हिसाब भी तो लेना है। दूसरी तरफ इल्हाम के दिल में सिहान के लिए नरम गोशा जागने लगा है। वो सोचने लगी है कि ये शख्स इतना पावरफुल होते हुए इतना कमजोर क्यों है। शायद वो ये बात समझ आती है कि वो अपने वालिद की वजह से मजबूर है। वो खुद तो मानती नहीं, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसे मलामत जरूर करता है कि उसकी बहन का शौहर उससे बहुत प्यार करता था।